ये है फैसलाबाद का एक सदी पुराना पुलिस स्टेशन। इस थाने में जो भी नया एसएचओ आता है, इसे चंद ही रोज़ में हार्ट अटैक का मसला बन जाता है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 4 एसएचओज़ को हार्ट अटैक हुआ और वो ये थाना छोड़ गए। कहा जाता है कि इस थाना में जिन्नात का बसेरा है और जिन्नात एसएचओ को काम नहीं करने देते। हार्ट अटैक के सिलसिले के बाद इस थाना में एसएचओ की सीट बिल्कुल खाली है। ये थाना कौन सा है और यहाँ एसएचओज़ को हार्ट अटैक क्यों होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद पॉइंट के प्लेटफार्म से एहसान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं पंजाब के एक ऐसे थाने में मौजूद हूँ जो कि क़याम पाकिस्तान से भी 30 साल कबल मौजूद था। क़याम पाकिस्तान से 30 साल पहले ये थाना बना था। कहा यह जा रहा है कि 4 माह के दौरान 4 एसएचओज़ को हार्ट अटैक हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर असेब है, साया है, जिन्नात का साया है, जिसकी वजह से जो एसएचओज़ हैं जब यहाँ पे उनकी तैनाती होती है तो कुछ ही वक्त गुजरने के बाद उनको हार्ट अटैक का मसला बन जाता है और वो छुट्टी पे रुखसत हो जाते हैं। पे जो 4 एसएचओ हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री अगर देखी जाए तो वो पहले किसी भी मर्ज़ का शिकार नहीं थे। ताहम इस थाना में तैनात होने के बाद उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो छुट्टी के ऊपर घर में मौजूद हैं और अभी तक कोई भी एसएचओ इस थाने में तैनात होने के लिए तैयार नहीं है। अमूमी तौर पे होता क्या है कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के जो बंदे होते हैं, जो ऑफ़िसर होते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी थाने में एसएचओ लगें, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफ़िसर। इस कुर्सी के लिए वो तगो-दो करते हैं और अपने अफ़सरान से सिफ़ारिश करवाते हैं और किसी न किसी तरह वो एसएचओ अपॉइंट होते हैं। लेकिन थाना खुरड़ेवाला में अभी तक कोई भी एसएचओ नहीं लगा, जिसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर जो भी लगता है वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। यहाँ पर और भी अमला है जो काम कर रहा है, लेकिन उनको इस हवाले से किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं है, परेशानी का सामना नहीं है। वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के इंचार्ज होते हैं, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफ़िसर एसएचओ होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। ये भी कहा जाता है कि वो एसएचओज़ जो हैं वो ज़हनी दबाव की वजह से हार्ट अटैक का शिकार होते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा एरिया है थाना खुरड़ियावाला का और ये क्रिमिनल एरिया है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कत्लो, गारत और चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, जिस वजह से जो सारा फिर बर्डन होता है वो एसएचओ के ऊपर होता है, क्योंकि उसने हालात को मैनेज करना होता है और इतने बड़े एरिए को मैनेज करने के लिए एक थाना काफ़ी नहीं है। इसकी एक्स्ट्रा एक चौकी बनाई गई थी जो कि हाल ही में उसको बंद कर दिया गया है। अब सारा जो बर्डन है वो थाना खुरड़ियावाला के ऊपर है, लेकिन ये थाना खुरड़ियावाला जो है वो सर्वाइव नहीं कर रहा। इस हवाले से हम अफसरान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़ई ही यहाँ पर असेब है या बर्डन की वजह से एसएचओज़ हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। तो आइए चलते हैं। आपको इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले थाना खुरड़ियावाला मौजूद था और इसकी खस्ताल बिल्डिंग के बारे में भी आपको बताया और सबसे बड़ा मुद्दा जो ये था कि 4 माह के दौरान 4 एसएचओज़ जो हैं वो हार्ट अटैक का शिकार हुए और उसके बाद छुट्टी पर रुखसत हो गए। डीएसपी नसरुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर बड़ी वजह क्या है कि मुसलसल चौथा एसएचओ भी हार्ट अटैक का शिकार हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बादशाह जी, असल में ये बात यह है कि यहाँ पर थाना जो एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा है और यहाँ का क्राइम बढ़ा हुआ है। 105-6 मिलें हैं, 50% मिलें चल रही हैं, 50% बंद है। वहाँ के जितने भी लोग हैं, मज़दूर हैं, वो फिर बेरोज़गारी की वजह से कोई दीगर काम भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर ओवर वर्क है। और कोई जो ख्याल किया जाता है यहाँ पर कोई जिन्नात वगैरह, वो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ओवर वर्क की वजह से काम हो रहा है। हाँ, ये अफ़वाह उड़ रही थी कि यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग क़यासरैयाँ कर रहे थे कि ये बिल्डिंग बड़ी पुरानी है, यहाँ पर जिन्नात हैं। चूँकि एसएचओज़ की रहाइश भी यहाँ पर है, तो इस वजह से जब वो यहाँ पे आते हैं और ये भी कहा जाता है कि रहाइश के अंदर ही उनको हार्ट अटैक का मसला बना है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। इस हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन आपकी, कोई आपको पता चले कि जनाब कोई मुलाज़मीन ने बताया हो कि इस तरह का डर वग़ैरह उनको लगा हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थाना तो काफ़ी पुराना है, पार्टीशन से पहले का थाना है। यहाँ पर बिल्डिंग तो बेशक पुरानी है, लेकिन आप देखें कि ये 3 ही एसएचओ जिनको ये बीमार हुए हैं। अदरवाइज पीछे देखें कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। कोई ये मतलब कि बिल्डिंग पुरानी के लिहाज से तो ये नहीं हम कह सकते जहाँ पर कुछ चीज़ें रहती हैं या नहीं रहती, ऐसा कोई काम बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़
मैं जो मसला है वो सिर्फ है ओवर वर्क, ओवरवर्क, बस इसके अलावा कोई मसला इसके नहीं। अलावा कोई मसला तो नहीं। सर नए एसएचओ की तैनाती कब तक हो जाएगी? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो आपको पता है कि एसएचओ के बगैर तो बहुत मुश्किल सर्वाइव करना होता है किसी भी थाने के लिए। वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में लग जाएगा। एडिशनल एसएचओ जो है ना जी, वो काम कर रहा है, काम में कोई कम नहीं है, रुकावट नहीं है। लोगों को हम डील भी कर रहे हैं, उन्हें एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लोगों के मसाइल भी हल कर रहे हैं। वो इंटरव्यू हो रहे हैं, क्योंकि थाने के लिहाज से इंटरव्यू करना है उन्होंने, अफसरान बाला ने, वो एक आज या कल लग जाएगा इंशाल्लाह। आज या कल में नए एसएचओ की तैनाती हो जाएगी। इनका ये कहना है कि बहुत बड़ा एरिया है, वारदातें जो हैं वो काफ़ी होती हैं, इस वजह से काम ज़्यादा होता है और एसएचओ के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर इस तरह के मामलात बन जाते हैं। अलबत्ता जो असेब है, जिन्नात हैं, इस तरह की कोई यहाँ पर शहादत नहीं मिली। तो जो एसएचओ हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि काम ज़्यादा था, परेशानी थी और वो फिर इस बीमारी का शिकार हुए। इसी के साथ मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।